बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हालत दी जमा ग्रुप मिल करो अल्लाह दा की खैर खैरत वे नो मा वेल च पेज के बलक लाइव राशम यो ज़बरदस्त ډیره ښه موضوع وه نو بیا مې وایي ځه سبا یا بل سبا به یې وکړو په پیج کې وایي ځه بس ټایم را سره فري و نو ګروپ کې درته لایو راغلم څه حالات مو دي الله دې وکړي چې خیر خیریت وي ستاسې نو موضوع خو را سره ډېره زبردست یوه خبرې باندې ما خبرې کولې خبره داسې ده چې د یوټیوب کې دا اوس हम वालिदल अभी यूट्यूब में मैं अभी भी देख रहा था कि ये लोग ये ज़माना और ये सारे लोग कहाँ किस तरफ जा रहे हैं और ये हमारे लोगों को क्या हो गया है हमारे ये पश्तूनों को क्या हो गया। आप लोगों ने देखा होगा वो पश्तूनों में एक औरत है उसकी एक बेटी है तो ये दोनों बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे देते हैं ऐसी गालियाँ दे देते हैं जो मर्द भी ऐसी गाली ना दे। हैरान तो इस बात पे हूँ कि कोई रोकने वाला नहीं है क्या। इस बात पे बहुत हैरान हूँ ना। ये पुलिस लोग क्या करते हैं ये पुलिस वाले तो बाहर में भी कोई ऐसा वैसा बंदा दे के क्यों ऐसे जा रहे हो उसको भी पकड़ता है उसका भी पूरा पूरा तलाशी ले लेता है ऐसा ही है ना। तो ये दो औरतें बहुत गंदी गंदी लिबास से गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी मुआशरे के साथ गंदी गंदी डांस जैसे कि एक काफिर का मुल्क है पाकिस्तान नहीं है। तो ये बातें मैं फेसबुक पेज पर करना चाहता था लेकिन बस हैरान हूँ कि अब कैसे शुरू करूँ ये बातें वहाँ। तो इसमें सिर्फ ये औरतें नहीं है ना कि ये औरतें हैं इनमें से अभी यूट्यूब चैनल वाले हैं जो पश्तून लोग हैं चिकम जमूंगा पुख्ताना दी आगो पर यूट्यूब चैनलों के दो खजू पसी खबरें शुरू करी कौन खुद को वो टोपक का नाम दिया है कि मैं टोपक मार हूँ कौन क्या नाम दिया है कि मैं वो हूँ। एक तो ये तबका है कि ये इनके पीछे गालियाँ दे रहे हैं और जब इनका वीडियो उनके पास आता है तो फिर उसकी बारी आती है फिर वो औरतें इतनी गंदी गंदी गालियां इनको दे देते हैं फिर जब इनको शेयर होते हैं इनके पास आते हैं फिर यहां से फिर ये कुत्ते उठते हैं फिर उसी के पीछे बातें करते हैं और ये दोनों ने खुद से ऐसे कुत्ते बनाए हैं जो दूर दूर से एक दूसरे के पीछे वो गप गप करते हैं। ये दो तो है ही बदनाम लोग ये दोनों तो है ही बदनाम लोग लेकिन अभी तीसरे लोग कौन है तीसरे मैं और आप हूं जो इन कमीनों इन गंदे गंदे लोगों के वीडियोस हम देख रहे हैं और वहां कमेंट भी करते हैं कि टोपक मारा आप स्टार ढेर जबरदस्त वीडियो रे वर पासे जोड़ी कड़ी ढेर जबरदस्त वीडियो रे जोड़ा कड़े वर पासे आप इनको सपोर्ट दे रहे हो बुराई में ऐसा ही है ना। ये आप लोगों के ये जो टोपक मार है और ये चैनल्स वाले हैं अच्छा कर रहा है ये इतनी गंदी गंदी गालियां जो निकालता है ये बंदा ये भी इंसान का बच्चा है। आप लोग भी इंसान के बच्चे हो जो ऐसे लोगों को सपोर्ट दे रहे हो। खुद आप लोगों को पता है कि ये इसके खिलाफ बातें कर रहा है और वो इसी के खिलाफ बातें कर रही है। वो औरतें जो होते हैं उनको हमारी जुबान में खंजर बोलते हैं खंजर ऐसी औरतों को खंजर ही बोलना चाहिए। वो औरतें इतनी खंजरी के साथ बातें करते हैं इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाते हैं कि मैं तो कहता हूं कि शेम लानत हो पुलिस डिपार्टमेंट पर लानत हो पुलिस डिपार्टमेंट पर उसी इलाके के कि ये लोग क्यों इनको पकड़ते नहीं है। क्या ये जुर्म नहीं है जुर्म नहीं है ये सरेआम इस तरह की एक औरत निकलती है सरेआम इस तरह की गंदी गंदी डांस करती है वीडियो में ये जुर्म नहीं है।
अगर ये जुर्म नहीं है, फिर ये होटल्स में जो ऐसा भी है ना कि अभी होटल्स में जाओ, पेशावर में होटल बुक करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी औरत होती है, मैंने देखे हैं ये काम, तुम्हारे साथ तुम्हारी औरत होती है, एक होटल में उसके लिए एक प्राइवेट कमरा ले लेते हो रात के लिए, और वो होटल वाले को कोई एतराज नहीं है तुम्हारे रहने पर। वो तुझे ये बता देते हैं कि भाई रात को पुलिस वाले आते हैं, यहाँ गश्त लगा लेते हैं। अगर ये तुम्हारी बीवी साबित नहीं हुई भाई, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा ट्रबल होगा और हमारे लिए भी बहुत बड़ा मसला होगा। इसलिए निकाहनामा दिखाओ। होटल वाले आपसे निकाहनामा दिखते हैं, फिर आपको एक प्राइवेट रूम देते रहते हैं, जिस रूम का एक दरवाजा होता है, खिड़कियां होते हैं, जहां बाहर के लोग आपको नहीं देख रहा है कि इस कमरे में क्या हो रहा है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि पुलिस यहां गश्त लगा लेते हैं। तो मैं तो लानत पे बेचता हूं ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट पर जो ऐसे होटलों में अच्छे गश्त लगा लेते हैं, लेकिन सरेआम ये जो अयाशियां करते हैं ना, सरेआम इस तरह की अयाशियां करते हैं ना, इनको कुछ नहीं कहते। क्यों? इनको पैसे हजम करते हैं, पैसे दे देते हैं। भाई यूट्यूब से हमारे लिए पैसे आते हैं। सरदार जी, इंस्पेक्टर साहब, इतने तो मारे हैं हमारे साथ। हराम की कमाई इनको हजम बहुत अच्छा होता है, इनके पेट भरते नहीं है हराम की कमाई से। आप लोग तो कहते हो कि इमरान खान का हुकूमत है, पुलिस डिपार्टमेंट अभी रिश्वत नहीं खा रहे। अरे इतने रिश्वतखोर है, इतने रिश्वतखोर है कि गिन गिन कर आप थक जाओगे कि कितने हराम खाने वाले हैं इस हुकूमत में। अभी भी आप गिन गिन कर थक जाओगे, बोलोगे कि सिकंदर मैं मान गया हूं। ये हराम ज़ादे हैं जो हराम की कमाई करते हैं, हराम की खाते हैं, उनको हराम ज़ादे कहते हैं ना। तो ये हराम ज़ादे हैं उसी इलाके के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सब के सब हराम ज़ादे हैं। ये हराम ज़ादे ना होते ना तो ये अपनी वर्दी की मर्दानगी दिखा देते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनके मुंह बंद कर लेते हैं, इनको जेल में डालते हैं, इनसे वीडियो भी कर लेते हैं कि इन खंजरों को हमने पकड़ लिया है, ये भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल करो। अब देख लेता हूं कि इनके पीछे कौन कुत्ता है कि इनके पीछे आता है, भौंकता है। ऐसी मर्दानगी तो किसी में भी नहीं है। हिजड़ों की औलाद है, नामर्द है। अच्छा, ये तो छोड़ दो, खुलेआम छोड़े हैं इनको। अब यहां यूट्यूब चैनलों वाले देखो, अपने $1-1 $10-10 के लिए बैठे हैं कि इसके पीछे गालियां दे देते हैं। स्तादा से, स्तादा लुरदा से, स्तादा शक्लदा से, आगा खुलदा से दे बेवरता ये वाला चशी मिसाल पर वीडियो के रावली उसको अस्तगफिरुल्लाह छे। अभी तो अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी गंदी गालियां ये यूट्यूब वाले भी मुंह से निकालते हैं कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। और यहां पर कमेंट्स में आ जाओ ना, कमेंट्स में हमको और आपको आ जाओ। वल्ला टोपक मारड़ी जबरदस्ती खबरी दी वर्तकड़ी दगशान मै प्रेदा दगशान वीडियोज वर पसे होगा टोपक मार अगबल पसी वीडियो होगा प्लान की अगबल पसी वीडियो होगा अगबल पसी वीडियो होगा। और ये भी इस तरह करता है। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इनके पीछे गद्दे सपोर्ट में दे रहे हैं। हम और तुम गद्दे नहीं है क्या? हम और तुम इनको सपोर्ट दे रहे हैं ना, इनको सपोर्ट में है। भाई अच्छा वीडियो बना है, जबरदस्त बातें की, आपको शर्म नहीं आता है? शर्म। ये वीडियो आपके घर में आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ भी देखते होंगे। हाँ, इन गंदे इंसान के मुंह से जो गंदी बात निकलती है तुम्हारी सिस्टर भी सुनती होगी, तुम्हारी औरत भी सुनती होगी। शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? शर्म। मेरे घर में, हमारा घर देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बंगला।
आप लोग दूर से देखोगे हमारा घर, तो आप लोग क्या समझोगे? आप लोग समझोगे कि इस घर में तो हर बंदे की एक खुद की राज होगी। कसम से मैं सच कहता हूं, आप लोग समझोगे कि इस घर में हर बंदे की खुद की राज होगी, हर बंदे की एक बहुत हाई स्टेटस होगी। मेरे घर के अंदर आओगे ना, बहुत सादगी देखोगे। हमारी औरतें सारे मदरसे वाले हैं। मेरे घर में मोबाइल फोन मेरे दो भाइयों के पास है, मेरे अबू के पास है। हम औरतों को मोबाइल फोन नहीं देते हैं। मुझे जब अपनी अम्मी से बात करनी होती है, जब अपनी अम्मी से बात करनी होती है, अब्बू को कॉल लगा लेता हूं या भाई को कॉल लगा लेता हूं। मजाल है कि हमारे औरतों के पास हाथ में मोबाइल आ जाए। मेरा भाई इतना कट्टर तेज है ना, इतना कट्टर है कि वो तो इस बात से और बात करते नहीं। कहता है कि औरत के हाथ में जब मोबाइल आ जाए ना, किसी ने भी अब्बू का टेलीफोन उठाया, किसी ने भी भाई का टेलीफोन उठाया, तो हम इनको हलाल करेंगे। इन लोगों ने यह धमकी दिया है पहले पहले से औरतों को। तो औरतें अभी क्या है, मोबाइल से ना खबर है, सोशल मीडिया क्या चीज़ है। हमारी औरतें बिल्कुल ना खबर है इस चीज़ से। उनको बोलो यूट्यूब क्या चीज़ है, खुदा की कसम उन लोगों को पता नहीं है कि यूट्यूब क्या है। फेसबुक तो बहुत दूर की बात है। मदरसा जाती है और औरतें हैं, उनको बता देते हैं कि आपका भाई हम वीडियोस पे देखते हैं। तो मेरी सिस्टर से जब बात होती है तो मुझे कहते हैं कि औरतें हमें कहते हैं कि आप स्क्रीन पर आते हो, टेलीविजन पर आते हो, इंटरनेट में आते हो, क्या कह रहे हो? मैं उनको सिर्फ मुंह ऐसा करता, कहता हूं बाहर की बातें हैं, चुप। जब तुम्हारे साथ लोग मदरसे में मेरे बारे में बात करते हैं तो उन औरतों को भी समझा दो कि यहां पर मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मेरे बहनें कसम से ऐसे ही करते हैं, सबके मुंह बंद करते हैं, कहते हैं मेरे भाई के बारे में ऐसा बात ना करो। हमने उसको समझाया है, वो जो कर रहा है बाहर में मर्दों के साथ कर रहा है, मदरसे का काम नहीं है। कुरान पढ़ो यहां पर, रहने दो ये बात है। ना हम मोबाइल जानते हैं और ना ही मोबाइल हाथ में ले सकते हैं हम। मैं आप लोगों को हैरान, ऐसे तो बहुत ज्यादा घरे होंगे जिनकी औरतों के साथ मोबाइल फोन नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ होता है, जिन औरतों के साथ मोबाइल फोन होता है, ये जब यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब में जब जाते हैं, पहले तो हम इस बात से डरते थे, शुरू से जब इंटरनेट आया, पीटीसीएल वालों ने इंटरनेट केबल लगाया कि वाईफाई घर में लगता है, तो खान लोगों ने, पठान लोगों ने मतलब जलसे किए पेशावर सदर में कि इंटरनेट आया है, ये अभी घर घर में आएंगे। यहाँ तो अगर औरतें या बच्चे इंटरनेट गूगल पे जाए तो इसमें तो बहुत गलत गलत वीडियोस, गलत गलत पिक्चर्स निकल आते हैं। हम इन चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, फिर भी हुकूमत का जोर था, मान लिया हर किसी ने कि नहीं इंटरनेट ज़रूरी है। इंटरनेट आया, अभी ऐसा हो गया कि घर में कंप्यूटर सिस्टम आया, बड़ा कंप्यूटर बड़ी सीपीयू के साथ। एक कंप्यूटर होता था घर में, एक बंदा कंप्यूटर यूज़ कर रहा था। उस कंप्यूटर में सिर्फ स्काइप था, स्काइप, व्हाट्सएप, वाइबर ये चीज़ें नहीं थे, स्काइप था। स्काइप के थ्रू पर मुसाफिर लोग अपने घरों में बातें करते थे। फिर भी उस कंप्यूटर पर बहुत पाबंदी थी कि कोई औरत, कोई बच्चा इसके साथ ना बैठे, ताकि इसमें गूगल है, गूगल में मामूली बात इस तरह उस तरह करोगे तो बहुत गंदी गंदी चीजें दिखा देते हैं। मैं ये बात पेज पे करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये बातें करना चाहता हूं ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए कि फिर मैं ये बात को किस तरह बना। जब स्काइप आया, स्काइप के बाद ये जो एंड्रॉयड टेलीफोन है, टच स्क्रीन है, आ गया। और ये टेलीफोन अब
औरतों के पास भी आया। अब हर घर में ऐसे लोग भी हैं कि आपको खूब पता है कि मेरे सिस्टर के साथ भी मोबाइल फोन है, आपको खूब पता है कि मेरे वाइफ के साथ भी मोबाइल फोन है, आपको खूब पता है कि मेरे घर में छोटे भाई के पास भी मोबाइल फोन है, और वो भी टच स्क्रीन, इंटरनेट वाला टेलीफोन, इंटरनेट वाला टेलीफोन। ये तो है सबके पास, लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज है जो सबके पास है। वो क्या चीज है? शैतान। शैतान भी है। शैतान ने तो चक्का लगा लिया। चक्का, वाह, टेलीफोन आया, इस खूबसूरत लड़की के पास टेलीफोन आया। अब देखना बच्चे, तुम्हारी खूबसूरती की अब मैंने दर्जे ना उड़ाए ना, तो मेरा नाम भी शैतान नहीं। तुम एक पिक्चर तो ले लो, कितनी लाखों लाखों लड़कियों की पिक्चर्स निकल आए। किसी ने मोबाइल में तस्वीरें लिए, किसी ने आई क्लाउड में सेव कर दिए, किसी ने ड्रॉप बॉक्स में सेव कर दी। सारे इंटरनेट के वेबसाइट्स हैं ना, अपने अकाउंट रखते हैं लड़की या लड़के, ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है भाई, इसमें मुझे अच्छे अच्छे तस्वीरें सेव करनी, या किसी की बुरे बुरे तस्वीरें सेव करनी, या इंटरनेट से गंदी गंदी वीडियो सेव करनी, उस पर के ऊपर कोड भी लगा लेते हैं। अचानक तुमसे ये मोबाइल गायब हो जाता है, गायब, गुम हो जाता है, फिर एक दूसरे मुसलमान के पास मिल जाता है। काफिर के पास आता तो हमारी शायद किसी भी लड़की का तस्वीर, किसी भी लड़की का वीडियो बाहर ना आता, लेकिन मुसलमान के हाथ में आ जाता है, काफिर के हाथ नहीं। काफिर के हाथ लग जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमान के हाथ में आ जाता है, पहले देखता है यूज टेलीफोन है जी, यूज्ड है, रिकवर कर दो, नया नहीं है। रिकवरी पे डालते हैं, रिकवरी पे डालते हैं। टेलीफोन जब से यूज हुआ है, सारे वीडियो, सारे पिक्चर्स यू में निकालते हैं। फिर बाजारों में बैठता है, एक बंदा आता है, कुछ जबरदस्त चीजें नहीं है तेरे पास, आ जाओ ना, घर की वीडियो है मेरे पास। भाई शादियों के वीडियोस है, जबरदस्त डांस कर रही है लड़की, लेकिन कीमत अदा करोगे भाई, 100 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, थोड़ी गंदी वीडियोस नहीं है भाई। एक प्राइवेट वीडियो मेरे पास आया है, बहुत प्राइवेट वीडियो है, एक लड़की ने बनाया है, बहुत गंदी वीडियो, मुझे 1000 रुपये चाहिए, फौरन पे करते हैं, ऐसे ही वायरल हो जाते हैं। खुदा की कसम, इंटरनेट में बहुत गंदी गंदी वेबसाइट्स हैं, जहाँ यूरोप में चलते हैं। आप लोगों को खूब पता है कि कौन कौन सी गंदी गंदी वेबसाइट्स, उनमें सिर्फ और सिर्फ सर्च में लिखो कि पाकिस्तानी या अफगानी। आप लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया ना, ऐसा, फिर बोलो सिकंदर तुमने गलत बात की। अपने घरों के वीडियोस उन गलत गलत वेबसाइट्स में ऊपर नाम भी लिखा है कि ये फलानी इलाके की किसी लड़की की थी, ये फलानी इलाके की फलानी लड़की की थी। अक्सर लोग ऐसे लोग भी हैं कि उनको पता है कि इस लड़की को मैं जानता हूं, यही वीडियो बनाता है, उसी वेबसाइट में देता है, ऊपर इसी लड़की का नाम भी दे देता है कि फलानी इलाके से यह लड़की है, इनकी एक गंदी वीडियो देखो। तो तुम लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि मोबाइल फोन आया ना, चलो ये गंदी गंदी वेबसाइट छोड़ दो, मैं नहीं देखूंगी गूगल। लड़की कसम खा के मुझे कहते हैं कि सिकंदर भाई, मुझे कसम है कि मैं गूगल पे नहीं जाती, मैं गंदी वीडियोस नहीं देखती। नहीं देखते हो? यूट्यूब तो देखते हो जी भाई, यूट्यूब में तो गंदी वीडियोस नहीं है यूट्यूब में गंदी वीडियोस। ये अपनी पश्तून लोगों की गंदी वीडियोस नहीं देखते हो तुम। आप लोग जितना मुझे देख रहे हो अभी, सबने देखे हैं ये गंदी गंदी वीडियोस। ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम लोगों को एक भी इनकार नहीं कर सकते इस बात से। लेकिन ये बात है, ये गंदी वीडियोस आप लोगों के लिए एक आम चीज है, एक आम चीज। क्योंकि आप लोग मुझे कहोगे कि भाई ये तो गंदी गंदी बातें कर रहे हैं,
गंदी गंदी हरकतें तो नहीं कर रहे, वो डांस नहीं देख रहे हो इन खंजरों औरतों की, ये पश्तून लड़कियों की। ये यूट्यूब पर वीडियो आता है, टोपक मार ने वीडियो बनाया, फलाने ने वीडियो बनाया, अलीशा 007 ने वीडियो बनाया, शौक से देखते हो। मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं कि इनकी गालियों को हम सिर्फ हंसते हैं भाई, कि ये कितने बेशर्म है। हंसते हो, खुशी मना लेते हो। वो गालियां दे देता है और आप हंसते हो, वो गालियां दे देते हैं और आप इंजॉय करते हैं। शर्म तो तुझ में नहीं है असल में, सच कहता हूं, तुझ में शर्म नहीं है। अव्वल नंबर बेशर्म तुम हो, अव्वल नंबर। तुम बेशर्म ना होते ना तो तुम इन चीजों पर हंसते ना, बल्कि तुम अफसोस करते कि या अल्लाह तौबा, ये क्या गंदी चीज मेरे यूट्यूब में आ गया है, फौरन ब्लॉक करो, वेबसाइट तुम ब्लॉक करते अगर तुम वाकई में गंदी ना होते। तुझे पसंद है ये चीज, ये जब तुम देखते हो, हाँ नहीं भाई ये तो गालियां दे देते हैं, कमीने लोग हैं, कुत्ते लोग हैं, इनकी क्या है, ये तेरे लिए एक आम सा काम। फिर अचानक दूसरे राउंड में आ जाते हो, वहां पर अचानक एक गंदी वीडियो आता है, फिर वो भी तेरे लिए एक दिन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ग्रुप का नाम रखा है ना कि हम और मुआशरा। समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? हम और मुआशरा बहुत सूट करते हैं हम मुआशरे के साथ। मुआशरा भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और हम भी इसके साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऐसे ही है ना। ये वीडियो मैं आज देख रहा था, मैं इन कमीनों के वीडियोस देखता भी नहीं हूँ। एक बंदे ने लिंक भेजा था, कहता खुदा के लिए सिकंदर, इनके बारे में ज़रा लोगों को बताओ। पहले तो ये अलीशा ये तो इनको तो शर्म नहीं आता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे लानत हो, हमारे हुकूमत पे लानत हो कि गंदे लोगों को ये लोग पकड़ते हैं। लेकिन इनके खिलाफ तो ज़रा आवाज़ उठाओ कि ये चैनल्स वाले उठ गए हैं, ये पश्तून लोग। कोई क्या नाम रखा है, कोई क्या नाम रखा है, किसी ने लालटेन नाम रखा है, किसी ने टोपक मार नाम रखा है। कहता है इनके खिलाफ तो ज़रा आवाज़ उठाओ। ये कुत्ते लोग किस तरह गंदी गंदी वीडियोज़ आजकल बना रहे हैं। एक वीडियो इसने मुझे भेजा तो ये बंदा कभी वीडियो कैम दिखा देता है, वीडियो में कभी क्या दिखा देता है, कभी क्या दिखा देता है, लेकिन अपने मुंह से जो गंदे अल्फाज निकालता है, मेरे सामने ये बंदा होता ना तो इनको मैं तालिबान की तरफ पीछे से हलाल कर देता कि सबसे गंद तो तुम हो मुआशरे में, सबसे बड़ा गंद। तुम कितनी गंदगी फैला देते हो ना, सबसे अव्वल नंबर मुर्दार तो तुम हो। तुम वाजिबुल कत्ल हो, वाजिबुल कत्ल। खबीस के बच्चे, कि इंसान ऐसे होता है जैसे कि तुम कर रहे हो। इन वीडियो से साबित क्या कर रहे हो? खिलाफ लोगों के पीछे वीडियोस बनाते हो, खुद भी खिलाफ जा रहे हो। ये मुंह पे क्या बोल रहे हो? गंदे कमीने इंसान, खबीस के बच्चे हैं ये, इंसानों के बच्चे नहीं। और यहां पर हमारे पश्तून लोगों पर यार लालटेन से, यार टोपक मार से डेर ज़बरदस्त वीडियो रिवर पर से जोड़ा कड़े, यार रवल्ला डेर में ख्वाखिए वह तबान शाय पजवन की तासत से ले दी। कुछ देखा है जिंदगी में आप लोगों ने? रोशनी देखा है आप लोगों ने? अक्लमंद लोगों के साथ बैठे हो कभी जिंदगी में? कभी जिंदगी में आप लोग उन बंदों के साथ बैठे हो जो लोग तरक्की कर रहे हैं, या बिल्कुल ऐसे ही हो? ये गंदी चीजें, ये गंद लोग तुम्हारे सामने है, बस सिर्फ इन्हीं को देखते हो, बस जिंदगी इसी को कहते हो। इन लोगों के साथ आप लोगों को दोस्ती अच्छा लगता है, इन लोगों की वीडियोस, इन लोगों की बातें आप लोगों को अच्छे लगते हैं। बाकी दुनिया से खबर नहीं हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में लोग कितने आगे गए हैं, लोग किस तरह के अंदाज में बातें करते हैं। हाँ, अगर उन मजलिसों में आप लोग बैठ जाओगे जहां पे मैंने लोग देखे हैं, तब क्या करोगे तुम लोग? फिर तो दिन रात शायद बिल्कुल ऐसे खामोश रहोगे कि भाई
इन लोगों ने तो ऐसा सवाल किया है कि मेरा परदादा भी इसका जवाब नहीं दे सकता है। मेरा परदादा, क्योंकि वो अक्लमंद है, वो सच में आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना कि आप 1 महीना सिर्फ सोचते रहोगे कि इसका जवाब क्या है भाई। लेकिन उन लोगों के लिए वो सवाल और जवाब सेकंड की काम होते हैं, सेकंड में एक दूसरे को जवाब दे देते हैं। इसको कहते हैं मुआशरा। मुआशरा जो रोशन करते हैं तो ये लोग करते हैं। मुआशरे को जब आगे लेके जा रहा है तो ये लोग लेके जा रहे हैं। वेस्ट की दुनिया, ईस्ट की नहीं। ईस्ट के लोग मुआशरे को गंदगी फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं गंद। मुसलमान होकर मुआशरे के साथ गंदगी पे जा रहा है। आज मैंने कसम खाया है, सब सुन लो मेरी बात। मैंने खुदा ताला के साथ मैंने पक्का वादा किया है कि मेरा तौबा है हर उस बुरे काम से जो बुरा है, जो बुरा है। अगर वो बुराई मुझ में है तो आज के बाद कसम खा के कहता हूं कि मेरे हाथ से, मेरे मुंह से, मेरे आंखों से वो काम कभी भी नहीं होगा। अगर मैं किसी को चाहता हूं तो सच्चे दिल से चाहूंगा। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूंगा तो एक पाक मोहब्बत करूंगा। अगर मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी है तो ईमानदारी के साथ रहूंगा उनके साथ। मुझे रब की कसम, ना दोस्ती में कोई बेईमानी करूंगा और ना ही मोहब्बत में किसी को धोखा दूंगा, और ना ही जब प्यार करूंगा या किसी के साथ मेरे कुछ एहसासात हो तो जायज़ तरीके के साथ मैं वो लेके जाऊंगा आगे। ये मैंने आज खुदा ताला के साथ वादा किया है। आप लोग भी गवाह हो इस बात पर। आज के बाद अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो रोज़े माशर खुदा ताला फिर मुझे गिरबान से पकड़े कि एक दिन तुमने वीडियो पर भी बताया था कि तुमने तौबा किया है, फिर आप लोग भी खड़े रहोगे। लेकिन इंशाल्लाह यह मौका आप लोगों को फिर कभी नहीं आएगा रोज़े माशर कि मैंने ऐसा गुनाह किया है कि मुझे पता चल गया है कि यह गुनाह है, फिर भी मैंने किया है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गुनाह नहीं करता हूं, फिर भी इंसान हूं, नफ्स होता है मेरे साथ, अकेला हूं, कभी कभार कोई नज़र गलत जाता है मेरा। लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मेरा नज़र भी गलत ना जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ देखता हूं, अरे कितने खुशनसीब लोग हो तुम, कितनी खुशनसीब लोग हो तुम कि तुम लोगों के इलाकों में दिन में 5 बार आजान होता है। 5 बार आजान होता है, सुबह, दोपहर, दिगर, शाम और रात को। गवाही दे देता है, हर मस्जिद से गवाही आता है कि इस्लामी मुल्क में हो, पाक सरजमीन पर हो। गवाही देता है जो भी ये अजान सुन रहा है मुसलमान है वो। आप लोगों के घरों घरों तक अजान पहुंचती है। उस अजान को सुनते भी हो फिर भी आप लोग गलतियां कर रहे हो, फिर भी ऐसे गंद को देख रहे हो, फिर भी ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट दे रहे हो। क्यों ऐसे करते हो? क्यों खुद को धोखे में डाल रहे हो? गुनाह कर रहे हो आप लोग, खुदा के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम लोग, अपनी अक्ल को फरामोश कर रहे हो, सुलाते हो खुद को, जगाते नहीं हो खुद को। खुद को जगाओ, दूसरों की ना सुनो, खुद बोलो, खुद सुनो और खुद अमल करो। आप जागते रहोगे, बहुत अक्लमंद होंगे, हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब बोलोगे। और जब आप सवाल बोलोगे तो किसी का बाप भी आपको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि आप एक अक्लमंद हो। जब जवाब वाला आपके सामने आएगा तो पहले तो वो ऐसा कहेगा, भाई इसको कैसे जवाब दूं, कैसे जवाब दूं इसको। ऐसे बन जाओ। ये अक्लमंद लोग ऐसे ही होते हैं। ये जो
रोशन फिक्र लोग होते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी रोशनी में हो, जिनकी अक्ल रोशनी से भरा हो, जिनके इरादे बहुत बुलंद बुलंद हो, जो बहुत पाक हो, उन लोगों के साथ आप लोग सवाल और जवाब कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके स्टेटस वाले आप लोग है ही नहीं। वो बहुत ऊंचे स्टेटस वाले लोग होते हैं। उनको वो इज्जत, वो मकाम खुदा देता है। खुदा जब किसी को अक्ल, किसी को शऊर, किसी को इज्जत खुदा देता है ना, तो उनकी बातों में असरात होती है, उसकी बातें आपके दिल में लगती है। लेकिन आप में इतना जुर्रत फिर नहीं होगा कि आप उसके सामने सवाल और जवाब करो। बाकी उनकी बातें आप सुनोगे, जैसे कि एक अच्छा आलिम हो, मेंबर पर बैठा हो, वो बिल्कुल हक की बात करता है, जज्बाती होकर। यहां आपके आंसू से आंसू बहते हैं। कितनी जबरदस्त बातें करता है ये इमाम साहब, कितनी हक की बातें करता है ये इमाम साहब। लेकिन आप में इतना जुर्रत फिर नहीं है कि आप उठ जाओगे और बोलोगे कि माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बातें कर रहे हो इमाम साहब आप। मुझे 100% आपके साथ इत्तेफाक है। आप में इतना जुर्रत नहीं है उस वक्त। पहले तो लोगों को देखोगे, आपके दिल में ऐसे ऐसे लड़त पैदा हो जाएगी, यहां कैसे उठ जाओ। फिर इतना बड़ा जुर्रत कि आप इमाम साहब को लोगों के सामने बोलोगे कि लब्बैक माशाल्लाह, और या इसके या खिलाफ जाओगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि बोलोगे कि इमाम साहब इतना हक ना बोलो, इतना हक ना बोलो। ये जुर्रत तो आप लोगों में फिर है ही नहीं। छोटे जहन के लोग छोटे छोटे औकात रखते हैं। और छोटे औकात वाले लोग कैसे पहचाने जाते हैं? छोटे औकात वाले लोग आप तब पहचानोगे जब एक जलील बंदे को देखोगे, जब एक बदनाम बंदे को देखोगे, जब एक गंदा महफिल देखोगे, जब एक चीप चीज देखोगे। उनके करीब जो भी बंदा आता है, उनके साथ जो भी बंदा खड़ा हो जाता है, तो वो छोटे औकात वाले लोग होते हैं। जैसे कि इन वीडियोस पर या जो दो खंजरी औरत है, स्वाद से है कि कहां से है, ये गंदी गंदी गालियां दे देते हैं। इनके पेजेस, इनके चैनल्स जो भी लोग देखते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, इनका मतलब है ये बहुत छोटे औकात वाले लोग हो। तुम आप लोगों की औकात मेरे ख्याल में इस मूंगफली से ज्यादा नहीं होगी, इस मूंगफली से ज्यादा नहीं। ये जो चैनल्स वाले लोग होते हैं यूट्यूब में है कि टोपकमार है या फलाना है या डिंगरा है, इनके चैनल्स पे आप जाते हो, इनकी वीडियोस देख देते हो, तो इससे ज्यादा औकात आपकी नहीं है। इससे ज्यादा औकात आपकी नहीं है। अगर आप अच्छे अच्छे पेजेस को फॉलो करते हो, डॉक्टर जाकिर नाइक के पेज फॉलो करते हो, वहां पर आप कमेंट्स में तफसीरें करते हो, मैं तो यही करता हूं। IRF जो मदरसा है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो पेज लाइक करो, वहां पर आप लोगों को मेरे कमेंट्स नजर आएंगे। मेरे साथ कितने बड़े बड़े लोग तफसीरें करते हैं कमेंट्स में, वो आप लोग जरूर मेरे कमेंट्स देखोगे, क्योंकि आप लोग हमारे दोस्त हो फेसबुक में। IRF का पेज लाइक करो, 3 मिलियन से ज्यादा लोग हैं उसमें। जब भी वहां जाकिर नायक की या किसी और आलिम की वीडियोस आता है, तो हम वहां तफसीरें करते हैं कमेंट में। बड़े बड़े लोग होते हैं, मेरे कमेंट को दिल वाले लाइक दे देता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतने औकात वाला इंसान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज्जत खुदा ने दिया है, बड़े बड़े लोग मेरा इज्जत करते हैं। और ऐसे छोटे, ऐसे खंजर लोगों के पेजों में, ऐसे खंजर लोगों के वीडियोस पे मैं सिकंदर देखो स्क्रीन पे, सिकंदर भी बैठ, आहा लानत हो तुम पर, कितनी गंदी गंदी गालियां कर रहे, तुझ में तो शर्म नहीं है। सिकंदर इस औकात वाला इंसान नहीं है। सिकंदर जाता है IRF के पेज देख रहा है, टेक्नोलॉजीज बड़े बड़े पेजेस हैं उनको देख रहा है, बड़े बड़े वीडियोस देख रहे हैं, अक्ल वाले लोगों की मजलिसें देख रहे हैं। फिर वहां कोई बात पसंद आ जाए तो यहां सिकंदर बहुत आदब के साथ कमेंट पास करता है,
फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वहां नोटिफिकेशन आता है 200 लोगों ने तुम्हारा कमेंट लाइक किया है, 800 लोगों ने तुम्हारा कमेंट लाइक किया है। ये क्या है भाई? क्यों लाइक करते हैं इतना ज्यादा लोग मेरे कमेंट? क्यों? कुछ तो है ना, बेअकल तो नहीं हो ना, छोटे औकात वाला इंसान तो नहीं हो ना। लोगों को पता चलता है भाई इस भाई की बात में दम है। कहां से हो? अक्सर लोग कमेंट में कहते प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कबूल करो। मैं फेसबुक की लिस्ट आपको दिखाऊं कितने लाखों लाखों लोगों की रिक्वेस्ट आए हैं मुझे, पॉलिटिशियन लोगों की रिक्वेस्ट आते हैं मुझे, फिर भी मैं अपने दोस्तों को एक्सेप्ट करता हूं। ऐसे दोस्तों को भी एक्सेप्ट करता हूं जो बिल्कुल अनपढ़ है पर मुझे अच्छे लगते हैं। वहां लोग देखते हैं भाई तुम्हारी ये फ्रेंड लिस्ट में ये कौन कौन है, अल्लाह तौबा तौबा भाई, अच्छे अच्छे लोगों को फेसबुक में ले आओ। या तुम यहां पर आते हो, पेज पर आते हो, हमारे ग्रुप में आते हो, कमेंट करते हो। भाई हम तो सोच रहे हैं आप बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, आपकी फेसबुक हम देख रहे हैं भाई, छोटे मोटे बच्चों की फेसबुक बनाया है आप। किसके लिए बनाया है? मैं क्या बताऊं उनको कि भाई छोटे छोटे लोगों के साथ मेरा आमना सामना है ना, सारे बच्चे हैं मेरे साथ, सारे बच्चे हैं मेरे साथ, इसलिए मैंने छोटा सा फेसबुक बनाया इनके लिए। कमाल है यार, अल्लाह के लिए इन गंदी गंदी चीज़ों से परहेज करो। ये गंदी गंदी चीज़ों के पेजेस या जो भी तुम लोगों के यूट्यूब में आते हैं तो ऊपर रिपोर्ट करो इन पर, फेक अकाउंट, और या ये लोग टेररिज्म फैला रहे हैं। ये ज़बरदस्त रिपोर्ट है टेररिज्म की। उन लोगों को पता तो नहीं है ना कि ये पश्तो में क्या बोल रहा है, सिर्फ रिपोर्ट करो टेररिज्म फैला रहा है। इनमें आप लोगों के लिए सवाब है, कम से कम ये छोटा सा जहाद तो किया करो ना। ये अच्छा है कि इनको रिपोर्ट करो, ख़त्म करो ये चैनल, और या इनको देखो, इनकी गाली देखो, इनकी गाली सुनो, इनकी गंदी गंदी वीडियोस देखो। ये इसके पीछे गाली दे रहा है, वो इसके पीछे गाली दे रहा है, और बीच में आप इसको भी कमेंट पास करो, उसको भी कमेंट पास करो। वाह जी, मातीना जार के दासे खलकुन जार शमदरना। अच्छे लोग हो, बहुत बहुत अच्छे लोग हो। हाँ, तो आप लोगों की कमेंट्स बिल्कुल स्टॉप है, मुझे कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। शायद आप लोगों ने कमेंट मुझे किया हो, लेकिन सच में मुझे कुछ भी कमेंट्स नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि सच में यहाँ तो कोई भी कमेंट नहीं है। यहाँ देखो, इसमें तो नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या चीज़। अच्छा, तो मैं कहते हैं घर से शुरू करो ना। ये ग्रुप हमारा फैमिली ग्रुप है। मैं नहीं देखूं आज के बाद कि किसी, क्योंकि वहाँ पता चलता है ना कि इसका ये वीडियो, जब तुम्हारे पास फ्रेंड होते हैं लोग, अब मेरे ग्रुप के लोग हो, यो मुसाफिर के पेज पर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ या लाइव आता हूँ या कोई रिकॉर्डेड वीडियो करता हूँ, अक्सर वक्त जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों में से इस ग्रुप से कोई भी कमेंट करे तो इसकी कमेंट सर सर पे मुझे नजर आता है, क्योंकि ये ग्रुप पेज के साथ एफिलिएटेड। आप लोगों का कमेंट सबसे पहले पे होता है। अगर मैं कमेंट को देखूं तो पहले पहले आप लोगों की कमेंट आता है। ठीक है। दूसरी बात, अब मेरे साथ फेसबुक पर जो फ्रेंड्स हैं, तुम लोग किसी पेज पर या किसी भी ग्रुप में आप लोग कमेंट पास करते हो, ठीक, तो यहां मुझे नोटिफिकेशन मिलता है कि फलाने ने, तुम्हारे दोस्त ने इसके पेज पर फलाने की जगह पे कमेंट किया है। यह आप लोगों को भी आता है नोटिफिकेशन। तो मैं जब जाता हूं तो मेरा ये दोस्त,
एक गंदी वीडियो शुरू है गालियों की, इसने भी इसको कमेंट किया, कहता है लानत शाव पता शपदे गंदा गंदा कंजल होती। अरे तातली खैर तातच काय विचारता वर की वर स्कोर शवे तम वर की कंजल काय खुदी कंजल मार तातच पकार तलता वरता वो लगले ताम कमेंट वर पास कड़ा यो कमेंट्स ता तरफ नम वर ज्यादा शवे तातच कार इग्नोर का कना तेर का किस्सा की ये रिपोर्ट पे होगा बे दोबारा दे चैनल ता वीडियो रानशी क्या गलत फहम दरता। चलो अगर हम एक दूसरे को स्टॉप ना करें कि भाई गलत गलत है, गलत गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ना दोस्ती करने पाते हैं ना एक दूसरे का एहतराम करते हैं, यही बात है, ठीक है ना। तो मैं तो शुरू से सबको नसीहत करता हूं, फिर जब ग्रुप बनाया है तो क्यों ना करूं यहां पर भी नसीहत आप लोगों को, कभी कभी हंसी मजाक भी करता हूं, खूब मज़ेदार करता हूं, लेकिन कभी कभी नसीहत भी तो करूं ना, सीरियस भी तो हो जाऊं ना। हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा हंसना मजाक करना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कभी कभार मुझे तुम लोगों से गिला होना चाहिए, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्यों ऐसे कर रहे हो, इन चैनलों के क्यों लाइक किया है तुम लोग, क्यों देखते हो इनकी वीडियोस, गुनाह नहीं है, ये तुम लोगों को खराब कर रहे हैं, तुम लोगों को जहन को मुर्दार कर रहे हैं, तुम लोगों को बीमार कर रहे हैं, ये जहनी बीमारी डालते हैं लोगों के दिमागों में। खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखो, नेचुरल चीज़ें देखो, कुरान शरीफ की तिलावत सुनो, खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस हैं वो देखा करो, फूल देखा करो, खूबसूरत परिंदों के वीडियोस देखा करो। हर चीज़ से बड़ा है ये इंटरनेट, फ़ायदे से भी बड़ा है और नुकसान से भी बड़ा है। आप लोग नुकसान को इंतखाब करते हो, जो दिमाग की बीमारी होता है उसके पीछे भागते हो। तो हो गया ना इस औकात वाला इंसान, इतनी औकात वाला इंसान, इतनी औकात ना बनाओ खुद के, ऊंचा सोचो, इरादे बहुत बड़े रखो, निकल जाओ इस गंदे दलदल से। ये तुम लोगों की कामयाबी नहीं है, ये नाकामी है, पीछे लेके आ रहे हैं तुम लोगों को पीछे। कभी भी किसी महफिल में आप लोग फिर अकल की बात नहीं कर सकोगे, कोई मसला हल नहीं कर सकोगे, लोग आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझेगी नहीं कि अरे यार ये भी यहां पर हमारे साथ मसला हल कर सकता है, इसकी बातें तो जरा सुन, पागल लगता है, ले जाओ इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मजाक करेंगे तुम लोगों के पीछे लोग, क्यों? क्योंकि आपने हमेशा ऐसे चीजें फॉलो किए हैं जो आपको या हंसाते हैं और या आपके प्रेशर बढ़ाते हैं। दोनों नुकसान है, हमेशा हंसोगे पागल हो जाओगे, हाँ। और अगर स्ट्रेस होता है, सारी चीजें से गंदी चीजें देख रहे हो, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो ये आपके दिमागों को कमजोर करता है। अब कोई गाली दे रहा है, गालियों की वीडियोस, पश्तून लोग तो यही कर रहे हैं। पश्तून लोगों की जब भी वीडियो देखो तो गालियों से भरा वीडियो होता है, ऐसा है कि नहीं? सिर्फ मेरा एक पेज है यो मुसाफिर कि दुनिया की खूबसूरती दिखा देता हूं, बाकी तो जितने भी पेज ऐसा देखो सारे गमों से भरे, सारा गम दुख दर्द है, बस ये सारा प्रेशर है। दुख दर्द हमेशा भी ना देखो, ये हमेशा देखोगे ना प्रेशर है, प्रेशर। जब प्रेशर में आओगे ना, सैड रहोगे, गमगीन रहोगे, तो तुम्हारा जहन कमजोर हो जाता है, तुम कोई भी मसला हल नहीं कर सकोगे, कोई भी। मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मैं इस वक्त वीडियोस नहीं बनाता हूँ लाइव, कल मेरा छुट्टी है तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा लाइव बात करूँ। मैं पेज पे ये बातें करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा मुझे बातें नहीं आता है, किस तरह मैं बात करूँ पेज पे,
तो इंशाल्लाह सुबह तक मैं सोचूंगा कि इस बात को मैं किस तरह अंदाज में करूँ, ये बात है। तो देखता हूँ इंशाल्लाह। खुश रहो। तुम लोगों की एक भी कमेंट मुझे नहीं आया है, एक भी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि अब्दुल बारी इज़ वॉचिंग और सफ़ीउल्लाह सखीज़ादा इज़ वॉचिंग और M.A. समदी इज़ वॉचिंग। ये सिर्फ 3 आईडीज़ यहाँ शो हो रहे हैं। मैं तस्वीर लूँगा, आप लोग खुद भी देखो। ये देखो, मतलब कोई भी कमेंट नहीं है, सिर्फ वॉचिंग वॉचिंग वॉचिंग। अगर आप लोगों ने कोई कमेंट किया है तो मैंने देखा नहीं है, सॉरी कहता हूँ। खुश रहो, सलामत रहो। इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे। शब बखैर, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।